ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीए की बात हो रही थी तो एनडीए में आज देखिए जारी हो सकता है उम्मीदवारों की सूची। पटना में घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट और कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई थी और मीटिंग में पीएम मोदी भी वहां पर शामिल हुए थे। कैंडिडेट के नाम को यहां पर फाइनल किया गया। अब दिल्ली से पटना लौटने लगे हैं सभी बड़े नेता। दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे भी लौट चुके हैं पटना। चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा भी पटना को लौट चुके हैं। वहीं इससे पहले कई दिनों से बातचीत और बैठकों के बाद एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। बीजेपी जेडीयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा रामविलास के खाते में 29 सीटें गई हुई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में कोई नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। जेडीयू को 1 मिला है, जेपीआर को 29 सीटें मिल चुकी हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण था। और आरएलएम की बात कर लें तो आरएलएम को भी 6 सीटें मिली है और एचएएम को भी 6 सीटें मिली हैं। तो सीटों का ये फॉर्मूला तय हुआ। एनडीए के भीतर 243 सीटों में बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, यानी कि कोई भी बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में इस बार नहीं दिखने वाला है। एलजेपीआर को 29 सीटें मिल चुकी हैं, आरएलएम को 6 और एचएएम को भी 6 सीटें मिली हैं, यानी कि इस बार एनडीए ने पूरे विचार और मंथन के बाद ये फॉर्मूला तय किया कि इस बार साथ चलने से बेहद जो है सुखद परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। इसी के कारण हम ये देख सकते हैं कि कई बैठकें हुई, ना सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि केंद्रीय राजधानी में भी बैठकों का दौर देखने को मिला। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पटना संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, काफी मंथन हुआ और उसके बाद जो सीटों का फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं, बेहद सघन कह सकते हैं कि सारी चीजों को समझने के बाद एनडीए ने यह फॉर्मूला तय किया होगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिलना और उसके बाद एलजेपीआर जो पिछले कई दिनों से सीटों की मांग कर रहा था, उसने कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा ली। 29 सीटें उनके खाते में भी गई है और 6 सीटें भी रालोमो को भी मिली और एचएएम को भी मिली। इन पर ये अब कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की जो सूची आने वाली है उस पर निगाहें सबकी टिकी है कि कौन सी सीटें किसके खाते में और अब वहां से उम्मीदवार कौन होने वाला है, क्योंकि अब सारी चीजें फाइनल हो चुकी है एनडीए के भीतर। जी रश्मि, आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीदवारों की सूची जो है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। अभी पटना एयरपोर्ट पे हम मौजूद हैं और आप इधर देखिए कि जितने भी नेता हैं वो आने वाले हैं। अभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तमाम और भाजपा पर दिलीप जायसवाल जो है वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है। पहले ही कह रहे थे हम 5 पांडव मतलब कि आरएलजेपी की बात हो जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात हो जाए, हम की बात हो जाए, जेडीयू की बात हो जाए या बीजेपी की बात हो जाए, बीजेपी और जेडीयू के बीच बात चल रही थी कि वो लोग बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका कौन निभाएगी। लेकिन देखिए यही स्पष्ट हुई है सीट शेयरिंग को करके कि दोनों जो है वो भाई की भूमिका निभा रही है। वही आरएलजेपी की बात कर ली जाए, पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस नहीं, चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान शुरू से ही अपने जीत पे अड़े हुए थे कि हमें 30 सीट दिया जाए और उन्हें देखिए 29 सीट मिल गया है। लोग कह भी रहे हैं कि मोदी के हनुमान हैं चिराग पासवान, तो इसको लेकर के भी बात जो है वो स्पष्ट हो गई है कि सच में मोदी के हनुमान लग रहे हैं। लेकिन अब ये बात देखने वाली बात होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो कहे हैं कि एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या मामला क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए में थोड़ी जो पेच है वो फंसी हुई है। जीतन राम मांझी नाराज है, लेकिन इसको स्पष्ट जो है वो बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की नाराजगी पर संजय जायसवाल ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जीतन राम मांझी मोदी जी के कहने पर सब कुछ माना है। अब मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। जी सुष्मिता।
हाँ बिल्कुल अंकित, देखिए आप बता रहे हैं कि भीतर खाने फिलहाल अब तक क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करना होगा क्योंकि चुनाव में जीत हासिल करनी है। जो 101 सीटें जेडीयू और बीजेपी को मिली है, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल बनता है कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, आरएलएम और जो एचएएम पार्टी है, एलजेपीआर है, इन पर हम अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन जब जेडीयू और बीजेपी की बात हो रही है तो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, क्या लगता है जो सिटिंग विधायक हैं उन्हें वापस से मौका मिलने वाला है या नए लोगों को मौका दिया जाएगा? क्योंकि चुनाव में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होने वाली है इस बार, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। जो कि हमने देखा था पिछले बार एलजेपीआर अलग थी, लेकिन एनडीए को मजबूती इस बार के विधानसभा चुनाव में देती हुई नजर आएगी। जी देखिए, ये चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान की होमवर्क जो किए हुए हैं वो काफ़ी मजबूती है, क्योंकि वो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, अकेले 153 सीट पे लड़े थे और इस बार 29 सीट मिला है। तो कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में जो है इस बार काफ़ी सीट आने वाली है, 70 से ऊपर जो है वो सीट रहेगी। इधर बात कर ली जाए, आपको महागठबंधन में तो अभी पेच फंसा हुआ है और शाम 4 बजे एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जानकारी भी दे सकती है कि किस विधानसभा में किस उम्मीदवार की उतारेगी। इसकी सूची आज शाम 4 बजे तक जारी हो सकता है। जो अंकित आप नाराजगी की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, क्या लगता है जो 6 सीटें उन्हें मिली उससे वे क्या नाखुश हैं और उसके बाद वे क्या अब अलग से भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारते नजर आएंगे? क्या इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने? देखिए, भीतर खान जो अंदर से जो चर्चाएं आ रही हैं कि जीतन राम मांझी नाराज है, जीतन राम मांझी ने देखिए साफ कहा है कि एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको, लेकिन स्पष्ट जो है वो अभी नहीं कर रहा है एनडीए, क्योंकि वो कह रहा है कि जीतन राम मांझी खुश है। जीतन राम मांझी की शुरू से डिमांड रही थी कि हमें मान्यता प्राप्त करने के लिए पार्टी को 15 सीट दिया जाए, लेकिन उनको 15 नहीं बल्कि 6 सीट दिया गया है। देखिए, क्योंकि दोनों को खुश करना था एनडीए को। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी सीटों को लेकर के अड़े हुए थे कि हमें 10 से 15 सीट दिया जाए। इधर जीतन राम मांझी 15 सीट पर अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें 6 सीट दिया गया क्योंकि दोनों को खुश रखना है। तब देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे की स्टैंड क्या होती है। अब तो सीट बंटवारा भी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ जो हर विधानसभा से सूची है उम्मीदवारों की वो जारी करनी है। तब आगे क्या स्टैंड होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अंकित, तो देखिए अब बैठकों का दौर खत्म हो चुका है और अब वो तस्वीरें साफ होगी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उम्मीदवारों के नाम अब से थोड़ी देर में सामने जो है वो आने लगेंगे। बेहद शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। देखिए इस